नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है। मार्स प्लैनेट का कलर रेड है। आज का विषय है पति पत्नी के झगड़े। कहते हैं कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। साथियों, ग्रीक देश के एक महान दार्शनिक हुआ करते थे सुकरात। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो जग जाहिर है। उस समय के इस धरती पर के सबसे महान फिलोसोफर थे सुकरात। उनके पत्नी का एक छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष रखता हूँ। सुकरात अक्सर घर से जब बाहर जाया करते थे तो घर लौटते वक्त उन्हें लेट हो जाती थी। वो नौजवानों में काफी पॉपुलर थे। नौजवानों की टोली जब भी उन्हें देखती घेर लेती और तरह तरह के सवाल पूछने लगती। फिर उन लड़कों को संतोषजनक जवाब देते और उचित मार्गदर्शन भी बताते। फिर घर आते। इस तरह से उन्हें हमेशा घर आने में लेट हो जाया करती थी और इस लेट होने की वजह से उनकी पत्नी श्रीमती जी हमेशा नाराज रहती थी। एक दिन की बात है कि मिस्टर सुकरात घर से बाहर निकले सुबह ही। उसी तरह से फिर से उनको नौजवानों की टोली, नौजवानों की भीड़ ने घेर लिया। तरह तरह के सवाल पूछने लगे और सुकरात बड़ी मजे से सबों को सुनते थे और सबों के सवालों का संतोषजनक जवाब देते थे और उचित सलाह भी। और इस तरह से उन्होंने सभी का सवाल सुना, संतोषजनक जवाब दिया और उचित परामर्श के बाद वो फिर घर की तरफ निकले। घर आते आते उन्हें काफी लेट हो गई। उस दिन उनके पत्नी से रहा न गया। वो क्रोध में आग बबूला हो गई, काफी क्रोधित हो गई। सुकरात को देखते ही उनकी पत्नी, उनकी श्रीमती इतने गुस्से में थी, इतने आक्रोशित थी कि बड़बड़ाने लगी, बोलने लगी, अनाप शनाप क्या क्या बोलने लगी। आप समझ सकते हैं कि क्रोधित जब पत्नी हो और पति की गलती हो तो पत्नियां किस तरह से क्रोधित होती हैं और किस तरह से अपने मुंह को चलाती हैं, किस तरह से बड़बड़ाती हैं, किस तरह से शब्द निकालती हैं। हम सब पति लोग जानते हैं, ये किसी से विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। तो उतने बड़े महान यूनान के दार्शनिक की पत्नी की बात थी तो वो जटिलताओं में, बेवकूफ़ियों में भी मुझे लगता है उतनी ही महान थी जितने ज्ञानी महान सुकरात थे। उसके उलट उतना ही ये जड़त्व बुद्धि इनमें विराजमान थी। तो बड़बड़ाने लगी, गुस्साने लगी, अनाप शनाप बकने लगी। सुकरात मौन हो गए और आंगन में ही बैठ गए एक सिल के, एक पत्थर के ऊपर और बड़बड़ाती रही, बोलती रही। फिर सुकरात ने मन ही मन में सोचा कि इसका हल क्या निकालूं, मैं क्या करूं कि ये बड़बड़ाना बंद कर दे, मतलब उनकी पत्नी चुप हो जाए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैं इसके नजर के सामने से हट जाता हूं, फिर ये शांत हो जाएगी, तब मैं फिर आऊंगा। और इस तरह से वो आंगन से उठकर चल पड़े। अब इस तरह से सुकरात की पत्नी उनको फिर से बाहर जाते देखते हुए अपने अप्पा खो दी। और उसी आंगन में एक बाल्टी में गंदा पानी रखा हुआ था। बर्तन धोने के बाद की जो गंदा पानी होता है वो रखा हुआ था। वो तुरंत गंदे पानी से भरा बाल्टी को उठाई और सुकरात के ऊपर उड़ेल दी। सुकरात पूरा गीले हो गए, उनके कपड़े गंदे हो गए। सुकरात ने एक शब्द नहीं बोला,
वो मौन रहे, चुप रहे। कुछ समय के बाद, कुछ सेकंडों के बाद वो मुस्कुराए और बोले, बादल बहुत देर से गरज रहे थे, बादल बहुत देर से गरज रहे थे, उनका बरसना तो स्वाभाविक ही था। इस पर उनके पत्नी श्रीमती दंग रह गई और सोचने लगी कि मैंने इतना गुस्सा किया, मैंने गंदे पानी से भरे बकेट को, बाल्टी को उनके ऊपर उल्हेड़ दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि बादल बहुत देर से गरज रहे थे, उनका बरसना स्वाभाविक ही है। तो दोस्तों, यहां ध्यान देने योग्य बात है, सुनने में बहुत छोटा लगता है। सुकरात ने वहां एक कर्म किया, बहुत बड़ा कर्म किया, मौन धर्म का पालन किया, मौन हो गए। तो जब इस तरह की विकट परिस्थितियां आए आपके जीवन में, तो मौन हो जाना ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है, सबसे सटीक उसका औषधि होता है, उसकी मेडिसिन होता है। सुकरात ने वही किया, वो मौन हो गए, उन्होंने कर्म किया मौन होने का, मौन हो गए, फिर मुस्कुरा करके रिएक्शन दिया। और हम ऑर्डिनरी व्यक्ति क्या करते हैं, साधारण लोग क्या करते हैं? एक महान पुरुष और एक साधारण पुरुष में क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूं। हम तो डायरेक्ट प्रतिक्रिया करते हैं, ना हम कर्म करते हैं ना हम क्रिया करते हैं, हम तो डायरेक्ट प्रतिक्रिया करते हैं। साधारण व्यक्ति तो डायरेक्ट एक्शन में आ जाता है, एक्ट नहीं करता, एक्शन में होता है, क्रिया का करता ही नहीं, ना कर्म करता है, वो सिर्फ प्रतिक्रिया ही करता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे देता है। जबकि महान पुरुष का कर्म होता है, वो मौन हो गए, चुप हो गए और फिर शांति घटित हो गए, उन्होंने कर्म किया। ये बड़ा ही सरल उदाहरण है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि महान पुरुष और एक साधारण पुरुष में क्या अंतर है। महान पुरुष मौन हो जाएगा ऐसी परिस्थितियों में, और साधारण पुरुष तुरंत रिएक्शन में आ जाएगा, तुरंत एक्शन में आ जाएगा, तुरंत रिएक्ट करेगा, तुरंत प्रतिक्रिया ही करेगा। तो दोस्तों, आप सोचिए, आप अनुमान लगाइए, या मैं भी खुद को अनुमान लगाता हूं कि जब मैं सुकरात के जगह पे होता या आप में से कोई होता, तो आप क्या करते? जैसे गंदी पानी भरी बाल्टी को उनके पत्नी ने उनके ऊपर उधेड़ दिया, फिर वो मौन रहे और मुस्कुराते हुए बोले कि बादल तो बहुत देर से गरज रहे थे, उनका बरसना स्वाभाविक ही है। कितनी बड़ी बात है। और हम होते तो फिर पूरा का पूरा पत्नी को उठाकर ले जाकर के गंदी नाली में ही डाल देते और जो होता सो देखते। तो दोस्तों, यही हमारी गलती है। सुकरात अपने शिष्यों से कहते थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है? मैं कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों, इस तरह से पति पत्नी के झगड़े होते हैं। हम कर्म नहीं करते, हम उसके समाधान की तरफ नहीं जाते, हम देखते नहीं कि कमी कहाँ रह गई, हम डायरेक्ट प्रतिक्रिया पर उतर जाते हैं। वो प्रतिक्रिया जो हमारे जीवन साथी के साथ, हमारे अपने पत्नी के साथ, अपने श्रीमतियों के साथ हमारा रिलेशन खराब रहता है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं, वाद विवाद होता रहता है। मधुर संबंध बनाने के लिए हम दोनों की ये जवाबदेही होती है, हम पति हो या पत्नी, कि कम से कम जब इस तरह के तनाव या क्रोध, गुस्सा आए एक दूसरे के प्रति, तो जिसको गुस्सा आया, जो क्रोधित हुआ, दूसरा उसको समझदारी से काम ले और मौन हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।